गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यानी डोंगे। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और मैं अभी जो एशियन योगासन कंपटीशन हुई थी उसमें सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। मैं आज आप सभी के साथ योगा, व्हाट इज योगा एंड योगा इम्पोर्टेंस फॉर डेली लाइफ, इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इसमें मैं योग के बारे में यह कहूँगी कि योग का अर्थ होता है कि योग यह संस्कृत भाषा में वितरित हुआ है। उसका युज यह कहा गया है। युज मतलब उसको मिलन करना। युज यह एक धातु है। उसका अर्थ जोड़ा गया है कि जोड़ना, मिलन करना, एकाग्रत करना। इसी तरह शास्त्र के अनुसार जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, इसको भी योग कहा गया है। केंद्रीकरण, इसको योग कहा गया है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग चित्तवृत्ति निरोधः, यह व्याख्या भी बनाई गई है जो उपनिषदों में भी उल्लेखनीय मानी गई है। इसी के साथ साथ योग हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावशाली जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूत करता है, साथ में स्पिरिचुअल पावर को भी बढ़ाता है। और योग यह विविध प्रकार की व्याधियों का निराकरण भी करता है। इसलिए उसी के साथ साथ हमें योग को अपनाना चाहिए। योग में देखा जाए तो किसी भी प्रकार की एज लिमिट नहीं होती और आमतौर पर योग में किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं होती एज कम्पेयर टू जिम और अदर स्पोर्ट्स। देन और एक बात कहना चाहूंगी, योग यह किसी भी प्रकार की आयु से, किसी भी आयु से आप प्रारंभ कर सकते हो और इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। और साथ ही में योग यह एनर्जी को इंक्रीज करता है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी को, मतलब कि सकारात्मक क्षमताओं को बढ़ाता है, नकारात्मक क्षमताओं को दूर करता है। मतलब नेगेटिव एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव एनर्जी। देन आपको और एक बात बताना चाहूंगी कि योग यह सिर्फ आसन से ही जुड़ा नहीं है। तो योग में आसन, प्राणायाम तथा शुद्धि क्रिया, बंध और मुद्राएं भी उसमें समाविष्ट है। उसी के साथ साथ योग में अष्टांग योग का बहुत महत्व पाया जाता है। योग में अष्टांग योग यह 8 अंगों से बना हुआ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, यह उसके 8 अंग होते हैं। उसमें सबसे पहले 5 अंग, मतलब कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, यह 5 अंग बहिरंग योग के अंग माने जाते हैं। उसी के साथ साथ इसके बचे हुए 3 अंग जो होते हैं, ध्यान, धारणा और समाधि, उसको अंतरंग योग कहा जाता है। योग में त्रिदोष की भी उत्पत्ति हुई है। त्रिदोष मतलब वात, कफ और पित्त। इसका बैलेंस बनाने के लिए हमें योग का उपयोग करना चाहिए। साथ ही में त्रिगुण भी होते हैं, राजस, तमस और सत्वगुण। यह तीन गुणों का भी बैलेंस बनाने के लिए हमें योग को अपनाना चाहिए। साथ ही में आपको और एक बात बताना चाहूंगी कि योग पतंजलि सूत्र के अनुसार स्थिर सुखमासन कहा गया है। मतलब कि आप जो कोई भी आसन करो, जो भी आसन आप कर रहे हो, उसमें आपको स्थिरता लानी है। जब आप स्थिरता लाओगे तो तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही में योग के आसन में स्थिरता का मतलब यह भी होता है, स्थिरता के साथ साथ यह भी पाया गया है कि उसमें शीतलीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। शीतलीकरण मतलब कि सभी प्रकार के स्नायु में जो जकड़न बची हुई हो तो उसका शिथिलीकरण करना चाहिए। इसीलिए हमें मकरासन और साथ ही में शवासन, ये दोनों कंपल्सरी आसन माने गए हैं। मतलब कि आप किसी भी प्रकार के आसन करो, उसके बाद आप मकरासन या फिर शवासन कर सकते हो। वैसे आपको रिलैक्सिंग फील होगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी आता होगा कि योग को कब करना चाहिए। योग यह सूर्योदय के पहले, सूर्यास्त के पहले और सूर्योदय के पहले, मतलब कि 1 से 2 घंटे
मिनटों से पहले आपको करना है। सूर्योदय में सुबह के टाइमिंग में योग करना बहुत ही फायदेमंद और असरदार पाया गया है। इसी के साथ साथ आपको यह बताना चाहूंगी कि अगर आप मॉर्निंग में मतलब अर्ली मॉर्निंग में अगर आप योग नहीं कर पाते हो सकता है आपको डेली लाइफ में सभी को बहुत काम रहते हैं, और इसके साथ साथ अगर वो अर्ली मॉर्निंग में नहीं कर पाए तो वो इवनिंग में भी कर सकते हैं। और योग को आप एक बात अवश्य बताना चाहूंगी कि योग आप खाली पेट करना है। देखिए, जिस प्रकार आपके नित्य कर्म से निवृत्त होकर आप योग को कर सकते हो। और साथ ही में इसकी सावधानियां यह रहेगी कि जो 8 साल से छोटे बच्चे हैं, 8 साल से नीचे, उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सरल ही आसन करना है। और साथ ही में गर्भवती स्त्रियों को भी योग का किसी योग या चिकित्सक के मार्गदर्शन के अनुसार ही योग को करना चाहिए। और तीसरी बात यह कहना चाहूंगी कि हमारी लेडीज को बहुत ज्यादा मासिक धर्म में प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती है। उसी प्रॉब्लम्स के दौरान उन्होंने योग को नहीं करना चाहिए। और योग के अब मैं कुछ बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। उसमें प्राणायाम से तनाव को दूर किया जाता है और साथ में अस्थमा, दमा, इन सभी प्रकार की व्याधियों का निराकरण भी किया जाता है। शरीर में प्राण शक्ति की बढ़ोतरी होती है। साथ ही में सेहत व योग यह अच्छी सेहत को प्रदान करता है, कि हेल्दी हम और हैप्पी हम। देन और एक बात बताना चाहूंगी मैं आपको कि सूर्य नमस्कार से सभी प्रकार के व्याधियों का निराकरण किया जाता है। रक्त संचार में बढ़ोतरी होती है, विटामिन डी भी बढ़ता है और हड्डियां मजबूत करता है। योग से विविध प्रकार की व्याधियां, उसमें पेट की चर्बी अगर ज्यादा बढ़ गई हो तो उसको भी कम किया जा सकता है। वजन को कम करने के लिए भी बहुत असरदार माना गया है। साथ में आप एसिडिटी और तथा गैसेस की बीमारी अगर हो तो उसको भी दूर किया जाता है। साथ ही में आपको देखा गया है अगर हानिया वगैरह पेशेंट्स हो तो उनको थोड़ी प्रिकॉशन लेते हुए योग को अपनाना चाहिए। उनके भी व्याधियों का निराकरण इसमें पाया जाता है। साथ में मैं यह भी करना चाहूँगी कि अगर पेट का ऑपरेशन हुआ है तो उन्होंने थोड़ी प्रिकॉशंस लेते हुए चिकित्सक के अनुसार ही योग को अपनाना चाहिए। मैं एक छोटी सी लाइन करना चाहूँगी, हेल्दी हम हैप्पी हम। देखिए, अगर हम हेल्दी रहेंगे तो ही हम स्माइल से अच्छे से हैप्पी रहेंगे। देखिए, तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि हम सभी ही योग को अपने डेली जीवन में अपनाएं और रोजाना योग को करें और साथ में खुश भी रहें। सो थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ